100% सहमत हूँ गोपाल जी की बात से। यहाँ पे कच्छ में महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेरी बात करूँ 1998 में मैंने जब 12th साइंस किया, उसके बाद मुझे डेंटल में एडमिशन मिला था अहमदाबाद में, लेकिन महिलाओं को जैसे बाहर नहीं भेजते तो मुझे नहीं भेजा गया था, तो फार्मेसी करना पड़ा मुझे यहाँ पे। वही परिस्थिति आज वही परिस्थिति है। तो हायर एजुकेशन यहाँ पे कैसे डेवलप किया जाए? जैसे आज मैं फार्मेसी कॉलेज की ट्रस्टी हूँ जहाँ पे डी फार्म ही है, बी फार्म के लिए मैं आगे प्रोसेस करवा रही हूँ, लेकिन बी फार्म की परमिशन नहीं मिल रही है मुझे। मेरे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। सर हायर एजुकेशन के लिए प्लीज कुछ करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल केजरीवाल से है सर। सर आपने दिल्ली में जो हाईटेक स्कूलों सब खोल दिए सर, वो तो इंडिया का कैपिटल था, तो सर उधर जल्दी डेवलप होना मुमकिन था, जल्दी डेवलप हो गया। पर सर हमारे यहाँ गुजरात में कच्छ में भी सर ऐसे इलाके हैं जैसे कि बन्नी हो गया, अबड़ासा हो गया और लखपत, जहाँ में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता अभी तक सर। तो वहां पे आपकी जो हाईटेक स्कूल का प्लानिंग है, तो सर आप वो प्लानिंग कैसे अप्लाई कर पाओगे? ठीक है, दिल्ली में तो स्कूल ठीक करना आसान था। दिल्ली में भी गुजरात जैसा ही हाल था पहले। 2015 में जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उतना ही बुरा हाल था जितना आज गुजरात के अंदर है। तो 70 साल में इन्होंने दिल्ली भी ठीक नहीं की थी, बीजेपी कांग्रेस वालों ने। हमने आके ठीक की है, तो हमें करना आता है। अगर दिल्ली ठीक कर दी तो गुजरात भी ठीक कर देंगे, चिंता मत करो। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, अब तो मिडिल क्लास के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने लगे हैं। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे, किसान के जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन बच्चों के इंजीनियरिंग में एडमिशन होने लग गए। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, एक कुशाल गर्ग है, 12वीं में पढ़ता था। उसके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। कुशाल गर्ग कहता है कि मैं जब 7-8 साल पहले, जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कुछ कर पाएगा, क्योंकि स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इस बार कुशाल गर्ग का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डॉक्टरी में हुआ है, डॉक्टर बनेगा अब कुशाल। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलना सबसे मुश्किल होता है, पृथ्वी के ऊपर सबसे मुश्किल है। उस लड़के का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुआ, डॉक्टर बनेगा। सोच के देखो, जिस दिन वो डॉक्टर बनेगा उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह 3-4 लाख रुपए महीना होगी। आज उसके पिताजी 8,000 रुपए कमाते हैं। तो उनका घर की गरीबी दूर हुई कि नहीं हुई? हो गई ना हुई? एक और बच्चा है, सोमेन करके है शायद, सोमेन गौर, नाम भूल गया मैं। वो बच्चा, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं, वो भी 8-10 हजार रुपए महीना कमाते हैं। उस बच्चे का आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया। मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूं, मेरा भी कंप्यूटर साइंस में नहीं हुआ था। उसका आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में, आप सोच के देखो, इस देश के अंदर एक गरीब आदमी का बच्चा अभी तक कभी कोई सपना भी नहीं देख सकता था, गरीब का बच्चा, कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। और जब इनके बच्चे, गरीबों के बच्चे ये सब बनना चालू होंगे, तो इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी। और जब इन सभी परिवारों की गरीबी दूर होगी, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी तो भारत अमीर बनेगा। मैं आज वहां पे बता रहा था, पूरे भारत में 17 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, 17 करोड़, जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं।